नमस्कार। योग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों का हमारे इस YouTube चैनल पुष्टि योगशाला में हृदय से स्वागत है। भाइयों बहनों, हम आपके सामने आज कठोर उपनिषद लेकर के आए। आइए अब हम कठोर उपनिषद का श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। कठोर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। एक बात, अब आगे से इसको विस्तार से समझते हैं। कठोर उपनिषद में 119 मंत्र हैं। आत्मा का ज्ञान कराता है, यानी कि आत्मज्ञान कराता है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वलियां हैं। वाजसर्वास ऋषि के पुत्र नचिकेता और यम के बीच का सुंदर और भव्य संवाद कठोर उपनिषद में मिलता है। अब हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये तो था इसका एक सामान्य परिचय। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। नचिकेता के 3 वर परमात्मा का स्वरूप तथा उसकी उपासना, साधक के भटकाव के कारण व उपाय, परम तत्व का मानव शरीर में निवास, योग की परिभाषा वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से बताया जाने वाला है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को भाइयों बहनों पूरा देखिए। अभी नचिकेता के 3 वर जो हैं, इसका क्या अर्थ है, 3 वर ही क्यों हैं, इस बात को समझने के लिए हमें कठोपनिषद में दिए गए पूर्ण संवाद का एक बार अवलोकन तो करना होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहानी थी। अब कहानी की ओर चलते हैं। वाजसर्वास ऋषि थे। उन्होंने विश्वजीत नामक एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान करना जा रहे थे। उस दान में उन्होंने बूढ़ी और बीमार गायें दान करनी शुरू कर दी। नचिकेता वाजसर्वास ऋषि के उत्तम पुत्र थे। उम्र में बहुत छोटे थे, पर बुद्धि से पूर्ण ब्राह्मण थे। उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पिता ये बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं। अरे, ये तो पतन की ओर जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। मैं इनका पुत्र, इनकी बहुमूल्य संपत्ति, चले इनसे पूछते हैं कि मुझे किसे दान करेंगे। अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। वाजसर्वास ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे। नचिकेता के बार बार यही प्रश्न करने पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, नचिकेता मैं तुम्हें यम को दान करता हूं। और ससंकल्प उन्होंने उन्हें यम को दान कर दिया। नचिकेता को आघात लगा। उन्होंने कहा, पिताश्री आपके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और यम के पास स्वयं जाकर के खुद को दान कर देता हूं। कितना उत्तम बात कही है। नचिकेता तुरंत यम के पास जाते हैं, बट यम वहां मिलते नहीं। उनका वो प्रतीक्षा करते हैं। 3 दिन बाद यम अपने निवास पर आते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि एक ब्राह्मण हमारे यहाँ 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, 3 रातों से। ये तो हमारे लिए पाप का कारण है। इसके लिए कुछ उपाय करिए प्रभु। तब यमराज नचिकेता के पास जाते हैं और नचिकेता को कहते हैं, ब्राह्मण आप 3 रात से मेरे यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। मुझे इस पाप का अनुभव है, इस पाप का ज्ञान है। आप इस पाप के पश्चाताप के लिए मुझसे 3 रातों के बदले 3 वर मांग लीजिए। देखिए 3 वर, 3 रात के लिए 3 वर मांग लीजिए। अब ये 3 वर का सिलसिला शुरू होता है। नचिकेता के 3 वर। अब ये 3 वर वो कैसे मांगते हैं। वो प्रथम वर मांगते हैं कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता प्रसन्न हो जाए मुझे देख करके और मुझसे अनुकूल व्यवहार करें, अब क्रोध ना करें। तो पहला वर उन्होंने क्या मांगा, पिता की प्रसन्नता एवं अनुकूलता। पहला वर यम ने उनको मांगते ही दे दिया। दूसरा वर उन्होंने मांगा, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या का ज्ञान मुझे दे दीजिए। जब उन्होंने इस विद्या का ज्ञान मांगा तब यमराज को समझते देर न लगी और वो तुरंत समझ गए कि नचिकेता एक बुद्धिमान ब्राह्मण है। आत्मिक
मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण हैं, तब उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने दूसरे वर के साथ एक अतिरिक्त वर भी दे दिया कि नचिकेता, अग्नि विद्या जो तुम मुझसे मांग रहे हो ये तो मैंने तुम्हें दे दी, बट एक अतिरिक्त वर भी मैं तुम्हें दे देता हूं। ये अग्नि विद्या अब से नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से जानी जाएगी, अर्थात तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। हे ब्राह्मण, इसके साथ ही अनेक रूपों वाली रत्नों की माला भी तुम स्वीकार करो। नचिकेता के 2 वर हो गए, अतिरिक्त वर भी उनको मिल गया। ये नेट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अतिरिक्त वर में उनको क्या क्या मिला। उनके नाम से अग्नि विद्या और अनेक रूपों वाली रत्नों की माला उनको प्राप्त हुई। अब तीसरे वर की ओर चलते हैं। नचिकेता ने जो तीसरा वर मांगा वो था आत्मा का ज्ञान, और मांगते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। हे प्रभु, इस विषय में आपका जो भी अनुभव है वो मुझे बतलाइए। जब नचिकेता ने आत्मा का ज्ञान मांगा तब यमराज को लगा कि ब्राह्मण तो आत्मिक मार्ग की ओर जाने वाले ही हैं, तो क्यों ना इनका एक प्रशिक्षण कर लूं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे कैसे दे दूं। तो उनका प्रशिक्षण करने के लिए, जांचने के लिए नचिकेता को उन्होंने 3 प्रलोभन दिए। कितने प्रलोभन दिए भाइयों बहनों? 3 प्रलोभन दिए। 3 प्रलोभन में पहला प्रलोभन क्या था? पहला था 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार मांग लो मुझसे नचिकेता, बट ये वर ना मांगो, आत्मा का ज्ञान मत मांगो। लेकिन नचिकेता अड़े रहे। फिर उन्होंने दूसरा पासा फेंका, यानी कि दूसरा प्रलोभन फेंका और कहा गौ आदि बहुत उपयोगी, पशु हाथी स्वर्ण घोड़े विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो नचिकेता, ये आत्मा का ज्ञान मत मांगो। क्या करोगे इसका? आराम से अपना जीवन जियो। नचिकेता नहीं माने। तब उन्होंने तीसरा वर उनको देने की कोशिश की कि इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक तुम्हारी इच्छा हो उतने वर्षों का जीवन मांग लो। नचिकेता, ये कहाँ तुम आत्मा के ज्ञान में पढ़ रहे हो? तुम तो ये वर लो और जाकर के उसका भोग विलास करो। नचिकेता नहीं माने। नचिकेता ने कहा हे प्रभु, इन सब का मैं क्या करूँगा, ये तो नाशवान है, एक ना एक दिन नाश हो जाएंगे। मुझे तो आत्मा का ज्ञान दे दो ताकि मुझे पता लगे परलोक में भी आत्मा होती है या नहीं, आत्मा जाती कहाँ है, आत्मा होती क्या है। तब यम को ज्ञात हुआ कि ये शिष्य मेरा परम शिष्य बनने वाला है, ये नहीं मानने वाला, इसको तो आत्मा का ज्ञान देना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उनसे कहा ये लो तुम्हारा तीसरा वर। अब तीसरा वर देने के साथ साथ, आत्मा का ज्ञान देने के साथ साथ वो आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि भाई आत्मा का ज्ञान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। या कठोपनिषद में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे से पढ़ते हैं। अब इसको ज्ञान को देते हुए, तीसरा वर देते हुए वो कहते हैं यम, वेदों में सुख के 2 साधन बताए गए हैं भाई, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जब ये श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग एक कल्याणकारी मार्ग है, श्रेष्ठ फलों को देने वाला मार्ग है, आत्मिक उत्थान की ओर ले जाने वाला मार्ग है, आत्मिक मार्ग है। और भैया ये प्रेय मार्ग क्या है? प्रिय लगने वाला, भौतिक साधनों में भोग विलास की भावना डालने वाला, अरे मानव को भटकाकर पतन की ओर ले जाने वाला, ये मार्ग प्रेय मार्ग है, जिसमें आदमी महामाया में भटक जाता है, भवसागर से नहीं निकलता। तो ये प्रेम मार्ग तो बहुत घातक है, लेकिन लगता स्वर्ण की तरह है, चमकीला है, एकदम लालच आ जाता है। अब इसको बताते हुए आगे क्या बात होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये चार्ट मैंने आपके साथ में रख दिया ताकि आपको समझ में रहे कि हम 5 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहला नचिकेता का 3 वर अब हो चुका। अब इसके आगे की बात जो उन्होंने की है वो क्या है कि परमात्मा का स्वरूप तथा उसकी उपासना। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं। भाई परमात्मा का स्वरूप एवं उसकी उपासना, इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने बताया कि ओमकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए अति उत्तम आलंबन है। यानी कि जब आप शुरुआत करें परमात्मा की उपासना की तो ओमकार से करें, इससे उत्तम शुरुआत नहीं हो सकती।
और अंतिम आश्रय भी यही है, यानी कि करते चले जाएं, अंतिम में आश्रय भी ओमकार में ही जाकर के होगा, यानी कि आप ओमकार में ही विलीन हो जाइए। इसको और समझाने के लिए फिर उन्होंने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप क्या है। देखिए ये शरीर क्या है, ये शरीर रथ है, इसके स्वामी जो इसके अंदर आत्मा है वो इसका स्वामी है। कितनी सुंदर बात की, शरीर जो है ये रथ रूप में है, इसके अंदर आत्मा ये इसका स्वामी है, और जो इस रथ पर घोड़े लगे हैं 5 वो है इंद्रियां, और इसका सारथी है बुद्धि, और जो लगाम जो घोड़ों को खींच के रखती है वो क्या है, हमारा मन। और जो ये रथ चलता है जिस सड़क पर, जिस मार्ग पर, वो क्या है, विषय। जो भी हमारे विषय होते हैं सोचने के, वो घोड़ों के विचरण का मार्ग है। तो ये होगी परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब इससे हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, साधक के भटकाव के कारण वह उपाय। भाई साधक भटक भी तो सकता है, उसका कारण क्या है, क्यों भटकता है साधक? जब वो जिंदगी में आ गया, दुनिया में आ गया, तो वो आत्मिक उत्थान के मार्ग पे क्यों नहीं चलता, क्यों भटक जाता है? अब इसको हम इसकी चर्चा करते हैं। साधक के भटकाव के कारण एवं उपाय, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। देखिए परमात्मा ने समस्त इंद्रियों के द्वार बहिर्मुखी बनाए। बस हवक की क्या गलती भैया, बहिर्मुख उनको द्वार बनाए हैं तो वो बाहर की ओर ही देखती है जीवात्मा। जीवात्मा जो है जब द्वार बाहर की ओर बनाए हैं इंद्रियों के, तो वो बाहर की ओर ही देखती है। बाहर क्या दिखता है उसे, भौतिक सुख साधन, उसी के भोग विलास को करने के लिए वो प्रेय मार्ग को पकड़ती है और एंजॉय करती है और पतन की ओर चली जाती है। अब कोई विरला ही, कोई तपस्वी ही, कोई आत्मिक उत्थान को प्राप्त करने वाला साधक ही अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, बाहर के जो रास्ते दिखा रखे हैं वो बंद करता है और संयम कर करके आंतरिक आत्मा को देखना प्रारंभ करता है। तब वो श्रेय मार्ग की ओर चलता है, प्रेय मार्ग को त्यागता है, श्रेय मार्ग की ओर चलता है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है आपको ये बात भी अब समझ में आ गई होगी। अब हम इसके चौथे पॉइंट, परमात्मा तत्व का मानव शरीर में निवास स्थान, आहा, इसको आप समझें। ये बहुत ही आत्मिक बात है, इतनी बढ़िया बात कठोपनिषद में कही है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने थंब को उल्टा कर लें, डिसलाइक की तरह, जिस तरह करते हैं। अंगूठा है, अंगूठे को अपने छाती के ऊपर रख लीजिए, हृदय के पास। तो वहां पर ये अंगूठा के आकार का आत्मा राम होता है। इस आत्मा राम पर प्रकाश पुंज की तरह चिपकी रहती है चिपका रहता है हमारा आत्मा राम पर। अब जब ये शरीर प्रेय मार्ग पर चल करके भौतिक सुख साधनों को भोग करके पतन की ओर चलने का कार्य करता है, तब यह शरीर आत्मा के एक स्थिति में पहुंच जाता है जब वो आत्मा के रहने लायक नहीं रहता। तब आत्मा ना चाहते हुए भी इस शरीर को त्याग करके चली जाती है। बहुत प्यार करती है आत्मा, अपने शरीर से छोड़ना नहीं चाहती, परंतु जब ये शरीर ही इस लायक ना रहे कि इसमें आत्मा रह सके, तब भोग अपने विलाप करती हुई वो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की तलाश में चली जाती है। ये बात इसी में लिखी है कठोपनिषद में कि वह अंगुष्ठ परिमाण वाला, यानी कि अंगूठे के आकार वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग हृदय कोश में स्थित होता है। हृदय में बिल्कुल। जब शरीर जलता है, डेड बॉडी, तो आत्मा राम नहीं जलता, आत्मा राम बिल्कुल वैसे ही रहता है। इस पे आत्मा चिपकी होती है, बहुत पवित्र हड्डी होती है ये। जिसका सफेद होता है उसने पुण्य किए होते हैं, जिसका काला होता है उसने पाप किए होते हैं। यानी कि अब आप देख सकते हैं कौन श्रेय मार्ग पे और कुरुप प्रेम मार्ग पे चलने का प्रयास किया होगा। वह परम पुरुष धुएं से रही ज्योति के समान है, बिल्कुल प्रकाशपुंज है जी, बिल्कुल प्रकाशपुंज है जी, जो भूत भविष्य तथा वर्तमान का शासक है। कितनी सुंदर बात कही। तो भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ ये परमात्मा तत्व का मानव शरीर में निवास स्थान कहाँ है, ये तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे। अभी हमारा लास्ट टॉपिक इस पर रहता है कि योग की परिभाषा क्या है। देखिए कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। योग की परिभाषा, जब मन के साथ पांचों इंद्रियां जब मन के साथ भली भांति स्थिर हो जाए और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, इस स्थिति को योग की गति कहते हैं या परम गति कहते हैं, जीवात्मा की योगी अवस्था कहते हैं।
अगर हम इसको एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा जाता है। समझ में आने वाली बात है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं, ये कठोपनिषद कहता है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या बनी कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं, या मन के साथ पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाए और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, इस स्थिति को जीवात्मा की योग की स्थिति कहते हैं। तो भाइयों बहनों, ये 5 बिंदुओं से हमने आपको कठोपनिषद समझाने का प्रयास किया। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका ये भाई उस गलती को सुधारने का पूर्ण प्रयास करेगा। और हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें तो हमारी अगली वीडियो जब भी आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और हमें उत्साह मिलेगा कि हम आगे भी आपके लिए बहुत उत्साह के साथ अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद मित्रों।